अगर आपने अपने फसल का बीमा कराया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सोचिए, पूरे साल मेहनत करने के बाद अगर अचानक ओलावृष्टि हो जाए, बेमौसम बरसात हो जाए या तेज आंधी आपकी पूरी फसल बर्बाद कर दे। ऐसे समय में किसान को सबसे पहले सबसे ज्यादा उम्मीद फसल बीमा के पैसों से होती है। लेकिन हर साल हजारों किसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें नुकसान तो होता है, फिर भी बीमा का पैसा नहीं मिल पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कई मामलों में कारण सिर्फ एक छोटी सी गलती होती है। किसान समय पर फसल खराब होने की जानकारी नहीं देता है। यही चूक बाद में बड़ा नुकसान बन जाती है। आखिर कौन सी है वो गलती? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, भारी बारिश, चक्रवात, जल भराव या अन्य तय कारणों से खराब हो जाती है तो उसे तुरंत इसकी सूचना देनी होती है। बहुत से किसान सोचते हैं कि गांव के पटवारी या कृषि अधिकारी को बता दिया जाए तो काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा पर्याप्त नहीं होता है। योजना के नियमों के मुताबिक किसान को तय समय सीमा के भीतर अपनी फसल के नुकसान की आधिकारिक सूचना दर्ज करानी होती है। अगर सूचना समय पर दर्ज नहीं होती है तो क्लेम खारिज भी हो सकता है। अब सवाल है कि कितने समय के अंदर देनी होती है जानकारी। फसल खराब होने के बाद किसान को 72 घंटों के अंदर इसकी सूचना देनी होती है। यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है जिसे कई किसान नजरअंदाज कर देते हैं। अगर ये समय सीमा निकल गया तो बीमा कंपनी क्लेम स्वीकार करने से इनकार कर सकती है, चाहे फसल का नुकसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब सवाल है कि सूचना कैसे दें? तो अगर फसल खराब हो गई है तो देरी बिल्कुल ना करें। किसान इन माध्यमों से जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। टोल फ्री हेल्पलाइन पर कॉल करके, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए संबंधित बीमा कंपनी को, बैंक शाखा के माध्यम से, कृषि विभाग या कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC में जाकर आधिकारिक पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करके जानकारी दर्ज होने के बाद उसका रिकॉर्ड अपने पास संभाल कर जरूर रखें। क्लेम के समय किन किन बातों का ध्यान रखें? सिर्फ बीमा करवाना ही काफी नहीं है, कुछ जरूरी बातें हमेशा याद रखें। फसल खराब होने की सूचना 72 घंटों के भीतर दे देनी चाहिए। बीमा की रसीद और पॉलिसी की कॉपी संभाल कर रखें। बैंक खाते की जानकारी सही हो, मोबाइल नंबर अपडेट रखें। अगर संभव हो तो नुकसान की फोटो या वीडियो भी सुरक्षित रखें। अधिकारियों को सर्वे में पूरा सहयोग करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा में किसानों को क्या क्या फायदा मिलता है? इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसान को आर्थिक सुरक्षा देना होता है, जिसमें किसानों को बेहद कम प्रीमियम देना पड़ता है। खरीफ फसलों का लगभग 2% प्रीमियम, रबी फसलों का अधिकतम 1.5% प्रीमियम, व्यावसायिक और बागवानी फसलों पर अधिकतम 5% प्रीमियम। बाकी प्रीमियम का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों छूट जाता है मुआवजा? कई बार किसान सोचते हैं कि सरकार खुद सर्वे करेगी और पैसे अपने आप उनके खाते में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर समय पर सूचना नहीं दी गई, जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं है, बैंक या भूमि रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी है या आवेदन में जानकारी गलत है तो क्लेम अटक सकता है। कई मामलों में यही वजह किसानों के मुआवजे में देरी या अस्वीकृति का कारण बनती है। अब किसानों के लिए एक जरूरी सलाह, अगर आपने इस सीजन में फसल बीमा कराया है तो किसी भी प्राकृतिक नुकसान की स्थिति में इंतजार ना करें। जल्दी सूचना देंगे, क्लेम मिलने की संभावना उतनी ही बेहतर रहेगी। याद रखिए, फसल खराब होने से बड़ा नुकसान तब होता है जब समय पर जानकारी न देने की वजह से बीमा का पैसा हाथ से निकल जाए। इसीलिए छोटी सी लापरवाही आपकी बड़ी आर्थिक मदद रोक सकती है। समय पर सूचना दें, सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें और अपने अधिकार का पूरा लाभ उठाएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.